शिमला शहर के अंदर जो निजी बसें चलती हैं उसके जो चालक और परिचालक हैं उसकी ओर से जो है अभी हम मिले हैं, जो एडिशनल डायरेक्टर हैं और एडिशनल कमिश्नर भी हैं सुनील शर्मा जी, उनसे मिले हैं और एक ज्ञापन उनको सौंपा है हमने 6 सूत्रीय। हमने यही बात कही है कि कोरोना महामारी के कारण सबसे ज़्यादा पीड़ित जो तबका है वो मज़दूर वर्ग है और उस मज़दूर वर्ग में जो ख़ास तौर पर निजी बसों के जो चालक और परिचालक हैं एक गंभीर समस्या का वो सामना कर रहे हैं। जब से ये महामारी आई और हमारे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी तब से जो है इनको कोई वेतन नहीं दिया गया है। इवन कि बहुत सारे ऑपरेटर्स ने तो मार्च महीने का वेतन भी बहुत सारे ड्राइवर और कंडक्टर्स को नहीं दिया है, अप्रैल का कोई वेतन नहीं दिया है। 20 मार्च को भारत सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, फिर 29 मार्च को एक और अधिसूचना जारी की भारत सरकार ने। इन दोनों अधिसूचनाओं के आधार पर हिमाचल की सरकार ने एक 30 मार्च को एक अधिसूचना जारी की, क्योंकि 26 मार्च को हमने सीटू की ओर से एक पत्र लिखा था उनको मजदूरों के संदर्भ में। तो हिमाचल की सरकार ने भी एक अधिसूचना जारी की कि किसी का वेतन नहीं काटा जाएगा, किसी की छटनी नहीं की जाएगी। तो वेतन अभी भी 2 महीने का नहीं मिला है। पहली बात तो हमने कही है कि भाई इस वेतन को तुरंत दिलाया जाए। दूसरी बात हमने ये कही है कि पूरे देश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, ड्राइवर कंडक्टर हैं, उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको 7,500 रुपये की मिनिमम मदद जो है कम से कम मदद सरकार की ओर से दी जाए। तीसरी बात हमने ये कही है कि जैसे ही ये लॉकडाउन का अगला चरण आता है और जैसा कि हमने सुना है 23 तारीख को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उसमें ट्रांसपोर्ट को शुरू करने पर विचार होने वाला है। हमने ये कहा है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि ऑपरेटर्स कह रहे हैं कि केवल ड्राइवर को बिठाएंगे और कंडक्टर का रोल उसमें कोई नहीं रहेगा, कि कोई खतरा हो सकता है। तो पहली बात तो ये है कि ड्राइवर और कंडक्टर की जो सुरक्षा है सेहत की, उसको सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी बात ये, सरकारी कर्मचारी के लिए 50 लाख रुपए का बीमा है, प्राइवेट ड्राइवर कंडक्टर का कोई इस तरीके का बीमा नहीं है। और तीसरी बात कि अगर ट्रांसपोर्टर ऐसा करते हैं कि ड्राइवर को ही सिर्फ गाड़ी चलाने की इजाज़त देते हैं और कंडक्टर को अलाउ नहीं करते हैं, तो कंडक्टर के वेतन का क्या होगा। तो इन सभी मुद्दों को लेकर जो काफ़ी विस्तार से बातचीत अभी हमने की है। और अच्छी बात यह है कि अभी 4:30 बजे सरकार से एक बैठक होने वाली है और जिसमें ये एडिशनल कमिश्नर भी इसमें जाने वाले हैं। तो ये जो हमने मांग पत्र सौंपा, उन्होंने कहा कि भाई मैंने कुछ मुद्दे तो पहले भी उठाए थे लेकिन कुछ बातें आपने नई इसमें जोड़ी हैं। तो 4:30 बजे की जो आज सरकार से बैठक होने जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जो है इस मांग पत्र को भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इसको मैं लेकर जाऊंगा उस बैठक में और ये कोशिश करूंगा कि जो भी समस्याएं हैं, मांगे हैं, उसका समाधान हो।